हेलो। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी जी, नमस्ते। हाँ जी भैया। अ, बोलिए। हाँ, बस मैं ये कह रही थी कि मैंने नाच सुनी तो काफी टाइम से शुरू कर दी थी। और हम्म। अब मेरे को अनाहत नाच 24 घंटे सुनाई देती है। हम्म। और ज्यादातर तो पूरे टाइम घंटे की आवाज सुनाई देती है। हम्म। लेकिन कभी कभी बीच में बांसुरी की आवाज आती है। और कभी कभी मेरे को बीच में ओम नाद की आवाज आती है। हम्म। तो ये सब मैं सुनती रहती हूँ पूरे दिन। हम्म। और अब इसके आगे क्या करना है वो आपसे राय लेनी थी। तो अब जब सब कुछ सुनाई देता है तो फिर आगे अब कहाँ जाएंगी? तो पर मुझे अभी कुछ भी प्राप्ति तो हुई नहीं है। मुझे तो अभी परमात्मा का कुछ भी मतलब एहसास नहीं होता है। तो अभी तो बहुत से लोग बता रहे हैं कि जो सुनाई देता है यही परमात्मा है। अच्छा जी। तो हम्म। आपके अनुसार बस अब यहाँ पर साधना यही इतनी ही करनी है कि बस अब इसको ही सुनते रहें और ऐसा ही चलता रहे। अब आपको ये मतलब कि बहुत अच्छा एक तरह से आपका साधना का ये फल हुआ जी कि आपको नाद सुनाई देने लगा। जी जी अब आपका मन हमेशा शांत रहेगा। जी जब भी कभी अशांत हो तो उसको आप उसी में मन को टिकाइए। जी जैसे जैसे आपका मन एकदम शांत होगा तो एकदम आप निर्विचार अवस्था में चली जाएंगी। जी बस उस निर्विचार अवस्था में अपने होनेपन में आप बने रहें। जी। वो मैंने शुरू किया है, जैसे आपने बोला कि मैं हूँ मैं आप बने रहें। तो हम्म। वो आजकल उसमें कोशिश करती रहती हूँ। हम्म। और शांत मन काफी टाइम से शांत ही रहता है मन। और लेकिन निर्विचार अवस्था कम ही आ पाती है, बहुत ज्यादा हर समय नहीं रहती है। विचार कम रहते हैं पर निर्विचार एकदम हो जाना ऐसा कम ही रहता है अब हाँ, तो। तो अब यही यही आपको करना है। सुबह जी शाम जी आपको यही अभ्यास करना है कि पहले आपको कोई आधार लेना है। ठीक। जी आपको आधार मिल गया है। जी ठीक। भैया। हाँ, जी जिसे लोगों को तो आधार ही नहीं मिलता है ना पहले। जी हाँ जी। जिसे इसी नाद को सुनने के लिए बहुत लोग वर्षों से मतलब कि परेशान हैं। अच्छा। आपने इसको प्राप्त कर लिया तो आपको एक आधार मिल गया। जी जिससे मान लीजिए कोई सहारा होता है। मान लीजिए हम अभी मेरे पास कोई साधन नहीं है जी तो पहले हम पैसा कमाते हैं तब साधन खरीदते हैं ना। जी हाँ जी। तो पैसा कमाने में मेहनत करना पड़ता है। जी ऐसे ही आपने मतलब कि साधना किया तो आपको वो प्रकट हुआ नाद। जी हाँ जी। अब आपको एक आधार मिल गया है। जी अब मन आपका अशांत होता है तो उसमें आप मन को टिकाइए। और जी उसको मन सुनते 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 मतलब कि नाद एक क्षण आएगा कि नाद आपको नहीं सुनाई देगी, मतलब एक शून्य अवस्था आ जाएगी। अच्छा। जी। ठीक है। ठीक है। बस उस शून्य अवस्था में एक मान लीजिए कि एक बहुत सूक्ष्म बोध बना रहता है। जी हाँ, रहेगी अवस्था नींद जैसी, लेकिन नींद में तो पता नहीं चलता है। जी। लेकिन जो इसमें जो निर्विचार जो अवस्था आती है, इसमें मतलब कि बोध रहता है। अच्छा जी। हाँ, उस बोध को आपको बना के रखना है और उसी बोध में स्थिर रहना है। उसी को अच्छा। भगवान ने गीता में कहा है कि स्थित प्रज्ञ। हाँ जी। हाँ, उस ज्ञान में स्थित रहो, उस बोध में स्थित रहो, उस हाँ आत्मा जी। में स्थित रहो, यही उनके कहने का भाव था। ठीक है भैया। हाँ। इसी में मैं और मेहनत करती हूँ और इसी में मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समय मैं निर्विचार रह पाऊँ। जी जी जी। जी। हाँ, देखिए जब तक नाद नहीं सुनाई देता है तब हाँ तक जी। तो लोग नाद के लिए परेशान रहते हैं। जब नाद सुनाई हाँ देने जी। लगा हाँ जी। तो फिर आगे की यात्रा पूरी करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो अब जैसे देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आगे और कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ जहां हाँ। तक मुझे मतलब ज्ञान है हाँ जी। कि अपना जो होनापन है, ये अपना जी होनापन शरीर का नहीं है, उसी चेतन सत्ता का होनापन है। जी बिल्कुल। हाँ। अभी इसको अगर हम बिल्कुल। सुबह शाम अगर ध्यान में अभ्यास करेंगे तो ये जी हमारे पूरे जीवन में उतर जाएगा, ये हमारा स्वभाव हो जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ, एक आपको अंदर में होश हमेशा आपको बना रहेगा कि मैं हूँ।
जी। जब किसी से आप बात करेंगी, कोई अपना काम धंधा करेंगी, आप हाँ जी। ऑफिस में करेंगी या बच्चों की देखभाल करेंगी, हाँ जी। हाँ, तो वो अंदर एक आपको होश हमेशा बना रहेगा। वही, अच्छा। हाँ, वो होश ही आपको पूरे जीवन में एकदम मंगलमय बनाएगा। अच्छा जी। जी हाँ। ठीक है भैया, हम इसमें ही हम और कोशिश करते हैं और उसको हम चालू रखते हैं। ध्यान हम बहुत बहुत सालों से कर रहे हैं जी और जी ध्यान में बहुत ही शांति और आनंद रहता है। बहुत जी। मजा आता है। और हाँ नाद हमको भगवान जी। की तरफ से हमें बहुत मेहरबानी से मिल गया है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये बस जो हमें तो यही नाद जो, देखना था। हाँ, जो हाँ जी। नाद जो उत्पन्न होता है, जी। वो जो मतलब शुद्ध जो चैतन्य है, हाँ जी। उसी का ये नाद है। जी। जी, इसी को अच्छा पकड़ जी। के इसी में लीन जब होंगे, जैसे ही हम लीन होने का मतलब ये मन सुनते सुनते मन खत्म हो जाता है। हाँ जी। हाँ जी, इसमें लीन हाँ होना है बस अब। हाँ, तो तब फिर वही बचता है, फिर आपका असली जो स्वरूप है बस वही रहेगा। अब उसको आप अच्छा। चाहे आत्म साक्षात्कार कहिए, हाँ जी। चाहे ब्रह्म प्राप्ति कहिए, हाँ जी। आप कोई भी नाम उसका दे दीजिए, नाम बहुत है। ठीक है भैया। तो बस अब इसमें लीन होना है, इतना ही अगला स्टेप यही रहेगा कि इसमें बस सुनते सुनते लीन हो जाए, जी बस, मन हाँ, खो जाए। तो आप उसमें लीन होइए, या जैसे जी। आप जैसे अब आप एकदम लीन हो रही हैं, हाँ जी। तो मतलब एक बोध भी रहे। हाँ जी। आपने अक्सर आपने सुना होगा कि नाद योग, हाँ जी। भक्ति योग और हाँ जी। ज्ञान योग, हाँ जी। ऐसा, और ऐसा आपने कुछ सुना होगा ना शब्द। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे नाद का अर्थ होता है कि वही जो अनहद सुनाई दे रहा है, जी। और योग का अर्थ होता है आत्मा में युक्त होना। हाँ जी। यानी जो हम नाद सुन रहे हैं, हाँ तो जी। आत्मा में युक्त होना, यानी आत्म स्मरण के साथ मतलब हम नाद सुने। हाँ जी। तो ठीक है भैया अभी जी। तो हम केवल नाद को सुनने में लगा रहे थे, पूरा मन ने, पूरा मेरा हाँ जी। अटेंशन पूरा नाद को सुनने में लगा था। जी बिल्कुल। अब हम दोनों मतलब कार्य एक साथ करेंगे। एक तो हम नाद अच्छा जी। सुनेंगे, दूसरा हम स्वयं के बोध में भी रहेंगे। ठीक है। तो स्व के जब बोध में रहेंगे, तो फिर वो नाद क्या होता है कि पहले आपको सुनाई देगा। हाँ जैसे जी। जैसे हम स्वयं में स्थिर होंगे, आत्मा में स्थिर होंगे, तो हाँ जी। फिर वो नाद आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तब आप असली अपने चैतन्य रूप में आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, ठीक है, मैं लेकिन समझ गई खराब भैया जी। नहीं है, नाद खराब हाँ नहीं जी। है ये। जी। मतलब ध्यान का सबसे सुपर मतलब कि आपको विधि मिल गया है। हाँ जी, बिल्कुल भैया जी। हम्म। ठीक है भैया जी, मैं इसमें अब आगे यही प्रयास करती हूँ, लीन होना है। और जब नाद खत्म हो जाएगा तब वो आत्मा का एहसास हो जाएगा मुझे। जी जी, वो जी। आत्मा आत्मा को ऐसा मत समझना कि आत्मा आके हमको दिखाई देगा। वो हाँ, नहीं नहीं। आप ही का वो स्वरूप है, मतलब कि वो जी। खुद मतलब कि मतलब बोध होने लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये एहसास बना रहेगा आपको अपने होनेपन का, उसको ऐसे समझिए। हाँ जी। ऐसा मत समझिए कि हमारा मन आत्मा को देखेगा या मन आत्मा को दिखाई देगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, वो आप मुझे ही हो एहसास हो आत्मा। जाएगा कि हम्म। मुझे एहसास हो जाएगा कि मैं ही वो हूँ। जी जी जी, वो आपको हमेशा, अभी मेरे से आप बात कर रही हैं ना, हाँ जी। तब भी आपको बना वो एक आपको स्मरण अंदर बना रहेगा, वो हमेशा आपकी वृत्ति बनी रहेगी अपने होनेपन की। जी बिल्कुल। हाँ, अब उसको आप अपने होनेपन को आप चाहे आप साक्षी भाव कहिए, हाँ चाहे जी। आप आत्म भाव कहिए। हाँ जी। हाँ, या तो तो कुछ लोग कहते हैं कि मतलब नाद से आगे नूर आता है, उसको आपने जब तक नूर को नहीं देखा तब तक आपने कुछ भी नहीं किया, आप स्टेप बहुत पीछे भी हैं, हम्म, आपको नूर देखना पड़ेगा। तो ये क्या ऐसा होता है कि नाद को नूर के अंदर कन्वर्ट करना होता है, ऐसा कुछ होता है? आपने कहा कि जो अभी हमको नाद सुनाई दिया, जी बिल्कुल। तो फिर प्रकाश आपको देखना देखना है। जी। लेकिन फिर आपको प्रकाश मेरे को दिखता नहीं है अभी।
फिर कोई वीडियो आप ऐसा भी आप सुनेंगे कि पहले मतलब कि प्रकाश दिखाई देता है, फिर ना सुनाई देता है, तो फिर दोनों में तो अच्छा। भ्रम है। हाँ जी, हाँ जी, इसी को क्लियर ऐसे करना चाह रही थी मैं। ऐसे भी लोग वीडियो बताएंगे। हाँ जी। तो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको देखिए दीदी जी, आप अभ्यास करने के लिए आप करिए, आपको प्रकाश दिखाई देगा। अच्छा। लेकिन फिर जब आप प्रकाश देख लेंगी ना, जी। तो फिर एक दिन फिर आपके अंदर प्रश्न खड़ा होगा कि अब हमको तो प्रकाश दिखाई देने लगा, अब हमको इसके आगे का क्या क्या करना है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फिर आना है फिर आपको अपने स्वरूप ही में। तो हाँ देखिए जी। मतलब कि विधियां बहुत हैं, 112 हाँ विधियां जी। हैं। जी। तो अब या तो पूरी विधियों 112 विधियों को आपने या तो सिद्ध करिए, या तो फिर आप अपने स्वरूप में स्थित होइए। जी। तो मैं सिर्फ नाच से ही अपने स्वरूप तक पहुंच सकती हूँ, मुझे आपका कहने का मतलब कि और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अपने स्वरूप में आप रह सकती हैं। बुद्ध भगवान ने अपने स्वरूप को पाया तो उन्होंने केवल विपස්සना किया, मतलब केवल जी। सांसों को उन्होंने देख देख के किया। जी। विधि बहुत है, किसी के हाँ लिए जी। कौन सी विधि काम कर जाए। हाँ जी, अच्छा, सबकी अलग अलग विधियां हैं, तो मेरे लिए नाद विधि है जो। हाँ, नाद। अच्छा। नाद हमको भी सुनाई देता है, हमको हमेशा नाद सुनाई देता है, हम तो उसी हाँ जी। उसी को हमेशा। सुनते हैं। हाँ जी। जी जी। अच्छा। ठीक है भैया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि अब आगे क्या क्या करना है, क्योंकि ब्रह्म का एहसास, अपने आत्म का, अपने होने का, स्व का एहसास, स्व का जी। बोध, हाँ, आप वो चाहे हो नहीं उसको पा रहा। हाँ आत्मा का एहसास करिए, चाहे ब्रह्म का एहसास कीजिए। हाँ जी। एक मैं कबीर साहब की साखी बोल रहा हूँ। हाँ जी। बूंद समाना समुद्र में, जी। जानत है सब कोई, जी। और समुद्र समाना बूंद में, जी। जाने बिरला कोई। यानी ये तो सब कोई जान रहा है कि हम आत्मा हैं, हम मतलब कि समुद्र में सागर में समा जाएंगे। हाँ जी। मतलब हम बूंद हैं और सागर जी। परमात्मा है। जी, बिल्कुल। लेकिन जो परमात्मा है वही बूंद के रूप में, यही चैतन्य के रूप में आप में है। अब हाँ जी। तो अगर हम बूंद को पा गए तो हम सागर को पा गए, सागर को पा गए तो हम बूंद को पा गए। जी, बिल्कुल। जैसे अगर हम मान लीजिए कि 1 लीटर शरबत बनाए, उसमें चीनी की मात्रा डाल दिए, हाँ जी। तो एक बूंद निकालेंगे, अगर उसको चेक करेंगे तो चीनी की मात्रा परसेंटेज एक बूंद में उतना ही रहेगी ना, जितना मतलब कि हाँ, पूरे बाल्टी में है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। आप डॉक्टर हैं, किसी का अगर ब्लड चेक करती हैं तो क्या पूरा खून निकाल के चेक करती हैं? एक ही बूंद हाँ, से तो नहीं, चेक हाँ, होता है, वो सही, परसेंटेज बिल्कुल। मालूम हो जाता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप स्वयं को जान गई तो परमात्मा को जान गई। हाँ जी, बिल्कुल सही। बस ठीक है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आगे कुछ हम मार्गदर्शन चाहिएगा जी, तो मैं आपको फोन आप करूंगी। मुझे जितना मालूम था मैं आपको कोई कुछ चीज भ्रमित नहीं किया। जी। अगर कोई अगर और अच्छा मतलब बताता है या आपको अच्छा अनुभव है तो आप आगे बढ़िए, मतलब यहीं पे मत रुक जाना। ठीक। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ ठीक है भैया जी। ठीक। ठीक है, थैंक यू भैया जी। ठीक प्रणाम। हाँ जी, नमस्ते। आपने ग्रुप में जोड़ने के लिए भी बोला था क्या? हाँ जी, हाँ जी, बोला था। हाँ, तो उसमें मतलब कि 9 बजे से 10 बजे तक बहुत सी बहनें हैं उसमें जुड़ी हैं। हाँ जी। तो उसमें ध्यान होता है, और अच्छा। थोड़ा ध्यान के विषय में बातें भी होती हैं, जी। अपना अपना सब अनुभव भी बताते हैं। हाँ जी। हाँ, तो आपको जोड़ लेता हूँ। अब हाँ जी। आप उसमें रहिएगा। अब जब हाँ जी। जब तक इच्छा होगी, अगर नहीं इच्छा होगी तो मतलब आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, मैं समझ गई। हाँ जब तक मुझे लगेगा कि हाँ, मैं इसमें कुछ सीख रही हूँ और प्राप्त हो रहा है, तब तक मैं जोड़ के रखूंगी। जी। और जब मुझे लगेगा कि हो गया है कंप्लीट, तब हम्म। मैं उसमें से बाहर आ जी जाऊंगी। जी बिल्कुल। जी, हाँ बिल्कुल। ओके। ठीक है भैया जी। थैंक यू सो मच।